सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश विश्वास। मैं करता हूँ एक छोटा सा फार्म में नौकरी, और आज है डे मेरा 169, मेरा 365 डेज चैलेंज का। और आज का दिन गया है काफ़ी अच्छा, और तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो आज हम सोच रहे थे कि इंसान की जो लाइफ है ना, उसके बारे में एक बार बोले। पुराने जो पूथी वगैरह होते हैं, पूथी उसको कहा जाता है जो पहले बहुत बहुत पुराने जो लेख अभी भी हम लोगों के पास रखा हुआ है, उसको मेरे नॉलेज में तो यही बोलता है। तो पुराने बहुत सारा लेख में लिखा गया है, या बोल के भी गया है बहुत सारे में, बाइबल में, बहुत किसी में, कि इंसान का जो एवरेज तब मतलब आयु था, एज था, वो लगभग 250 से 300 साल था। 250 से 300 साल, यस, 250 से 300 साल था। और इंसान के हाइट भी तब बहुत थे, लाइक भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, ये सब लोगों का हाइट बहुत बहुत लंबा था, लाइक 12 फुट से 16 फुट, आई थिंक, ऐसे ही कुछ था। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बस इसी टाइप का था। देखिएगा, अगर आप लोगों ने रिसेंटली एक जो मूवी निकला है, जो दुनिया का अंत वाला, कल की, उसमें भी जो ये अश्वत्थामा का जो हाइट दिखाया गया है, वो काफ़ी लंबा दिखाया गया है, काफ़ी लंबा। वो छोटा छोटा डिटेल्स है, जो 2-3 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी बारीकी से उसका ध्यान रखा गया है। जिसमें एक चीज़ ये भी है कि अश्वत्थामा का जो हाइट है वो काफ़ी लंबा रखा गया है, कि ये डिटेल्स मिस नहीं किया है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि एक्चुअली में उनका हाइट 12 फुट से 16 फुट के करीब था उस टाइम, और इंसान का एवरेज एज भी उतना ही रहता था, 250 से 300 साल। बहुत सारे लेख में मिलता है यार। अभी हम लोगों का एवरेज आयु 60 से 70 है, फिर भी मैं ज़्यादा ही बोला, 60 से 70 है। क्यों ऐसा क्यों है? एक्चुअली बात ये है ना कि हम दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं उसको गिराने के लिए कि खुद जी पाए, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उसमें सिर्फ वो नहीं गिरता है, वो हम भी गिरते हैं। उसका रीज़न एक तो ये है कि हम दूसरों को, मतलब दूसरा कोई गर्मी में रहे और मैं शांति से आराम से एसी के अंदर बैठा रहूं, लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहे ना, अल्टीमेटली अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो हाँ सही है, गर्मी में हम लोग सारे रह रहे हैं और कोई एक है जो एसी में रह रहा है, लेकिन एसी से जो पोल्यूशन निकल रहा है, एंड ऑफ द डे उसको भी एक दिन वो सफ़र करना होगा। कोई नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, सब के सब लपेटे में आएंगे। ये एक्चुअली नेचर्स रूल है कि आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी, उसका आपको जवाब दे के ही जाना पड़ेगा। आप नहीं छूटेंगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सो ये जो चीज़ है, इंसान का एज, ये धीरे धीरे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि सब चीज़ों में प्योरिटी जो है ना, प्योरिटी नाम का चीज़ धीरे धीरे गया ख़त्म। आप एक चीज़ बताइए, आपको पता है जुगनू, मतलब वो जो टिम टिम करके रात के अंधेरे में जलता है इधर उधर, कहाँ पे देखे हैं आप लास्ट? बहुत रेयर गांव में अभी भी दिखता है। एक्चुअली वो ना प्योरिटी का थोड़ा सा निशानी है कि जहाँ पे अपना नेचर या मतलब आसपास के इलाका थोड़ा सा, मतलब इकोसिस्टम अभी भी हिला नहीं है, वहाँ पे वो अभी भी दिखता है। लेकिन जहाँ का इकोसिस्टम हिल गया है, जहाँ पे अभी नहीं है कुछ,
वहाँ पे वो जुगनू नहीं मिलता है, जुगनू दिखाई भी नहीं देता है। आप देखिएगा कहाँ पे जुगनू दिखता है। तो ये जो सारा चीज़ों पे जो मिलावटी है ना, कि हम दूसरों को मिलावट दे के खुद अच्छे खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। क्या करना है यार पैसे का, अल्टीमेटली सब छोड़ के यहीं पे जाना है ना। तो ये सब चीज़ें, ये जो प्योरिटी ख़त्म हो गया ना, इसके चलते इंसान का एज धीरे धीरे कम हो रहा है यार। ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है, जो बायोलॉजी है, ये बनाई है इतना लंबे टाइम के लिए कि सब कुछ वो हील कर सकता है। आप कट जाता है, फट जाता है, वो हील कर लेता है। वो हीलिंग पावर ही ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम मिलावट दे रहे हैं यार। मशीन कैसे चलेगा, कोई भी चीज़ प्योरिटी में नहीं डाल रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं फिर कल, इसके बारे में फिर बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि।